हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं सुभाष चंद्रा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक्स पे। आपका स्वागत है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचते रहे। फ्रेंड्स आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में रिकरिंग डेसिमल अर्थात आवर्त दशमलव। फ्रेंड्स जैसे हमारे पास रहें 0.5 पर बार, दूसरा सवाल हमारा रहा 0.3 पर बार, तीसरा हमारा सवाल रहा 0.7 पर बार, चौथा हमारा सवाल रहा 0.2 पर बार, पांचवा हमारा सवाल रहा 0.4 पर बार। फ्रेंड्स तो हमें क्या करना है, 0.5 पर बार अर्थात 5/9, 0.3 पर बार अर्थात 3/9, एक बार है 1/9, एक बार है 1/9, 7 पर बार है 7/9, और 2 पर बार है तो 2/9, और 4 पर बार है तो 4/9। अब हमें ये देखना है फ्रेंड्स कि ये 5/9 और 3/9, 7/9, 2/9, 4/9 ये आया कहाँ से। आइए हम कुछ देख लेते हैं, तब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जैसे हमारे पास रहा ये 0.7 पर बार। अब इसका मतलब ये रहा कि 0.777777 अर्थात बहुत बार है। अब x इक्वल क्या करूं, 0.77777, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर जैसे ही हम 10 का गुणा किए तो हो गया 10x इक्वल टू, ये 10 का जैसे हम गुणा किए तो ये दशमलव जो है यहाँ पे हो जाएगा तो 7.7777 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पे 10 का ही क्यों गुणा किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का क्यों गुणा नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आप 1 गुणा करोगे, 2 गुणा करोगे, 3 करोगे, 4 5 जो भी करोगे उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि दशमलव हमें यहाँ लेके जाना है तो केवल और केवल 10 का ही गुणा करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण दो में से एक घटाने पर, और जैसे ही हम 2 में से 1 घटाएंगे 10x इक्वल 7.7777 इनफाइनाइट, और एक ये रहा 0.7777 इनफाइनाइट, अर्थात 10 में से 1 गए 9x इक्वल 7 में से 0 गए 7, और ये 0 0 रहा। और दशमलव की बात कोई जीरो की वैल्यू नहीं होती। जैसे हमारे पास होगा 5.0, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं रही, केवल और केवल 5। जैसे हमारे पास 3.0 रहा तो दशमलव के बाद वैल्यू नहीं, केवल और केवल 3। तो वैसे ही यहाँ पे 7.0 के बाद कोई वैल्यू नहीं रही। अब आप ये देखिए 9x इक्वल कितना रहा, 9x इक्वल 7। अब ये जो है x इक्वल क्या हो जाएगा 7/9। जो चीज़ गुणा में होता है वो भाग में आता है। तो अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि हमारे पास 0.7 हो, हमें कुछ नहीं करना है, 7/9 लिख लेना है। क्या ये चीज़ें ये मिल नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपको हमने कुछ प्रश्न दिया और जो इस प्रकार है, देखिए जैसे 0.2 पर बार, दूसरा 0.77 पर बार, तीसरा 0.543 पर बार, चौथा 0.8235 पर बार, पाँचवा 0.3254 पर बार। अब आप कहेंगे इन सभी का आंसर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 2/1 पे बार है 1/9, 77/2 पे बार है 2/9, 543/1 2 3 पे बार है तो 3/9, और 8 2 3 4 5 2 2 4 1 5 पे बार है तो 5/9, और 1 2 3 4 अर्थात 32/54/9। आपका ये क्या रहा आंसर, 0.32222222 इनफाइनाइट। ऐसे प्रश्न को कैसे करोगे,
तो ऐसे प्रश्न को कुछ करना नहीं है 0.32 पे बार, क्यों? क्योंकि 2 बहुत बार है, इसलिए 2 पे बार। अब ऐसे प्रश्न को कुछ करना नहीं है, 32 लिखना है, पूरे के पूरे 32 को उतार लेना है, जिस पे बार नहीं उसको हम घटा लेंगे, और जिस पे बार है 1 9, जिस पे बार नहीं वो 1 0। तो हमें क्या करना है, 32 में से 3 गए 29/90। जैसे हमारा अगला सवाल ये रहा, जैसे हमारे पास रहा 5 3 और इस पे बार, तो हमें क्या करना है, 53 पूरा लिखना है, और जिस पे बार नहीं उसको घटाना है, और जिस पे बार है 1 9, जिस पे बार नहीं है 0। तो आप क्या करेंगे, 53 में से 5 गए तो आपके पास रहा 48/90। जैसे हमारे पास रहा 0.325 और इस पे बार, तो हमें क्या करना है कि 325 पूरा लिखना है, और 2 पे नहीं है तो हमें 2 अंक घटाना है। और आपको बताइए, आप खुद बताइए, यहाँ पे 1 9 लिखेंगे और 2 0 लिखेंगे, तो आप ये बताइए कि 5 में से 2 गए 3, 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे बचा 2, अर्थात ये रहा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो है 0.32 पे बार, ये 29/90 आया कैसे? आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास रहा 0.32 पे बार, अर्थात हमारे पास ये रहा 3 2 2 2 2 2 2 कितनी बार है, बहुत बार है। तो x इक्वल क्या करेंगे, 0.322222 और ये कितनी बार है, बहुत बार है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, और जैसे ही 10 का हम गुणा किए तो हो गया 10 x इक्वल टू, और 10 का जैसे गुणा किए तो 3.222222, इससे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर दोनों पक्षों का 10 का गुणा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यहाँ आप ध्यान से देखिए, जैसे हम 10 का गुणा किया 3 2 2 पे बार, और एक बार और हमें इधर लेके आना है, तो फिर हमें दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, और जैसे ही हम गुणा किए तो 10 दहम 100x, और जैसे ही यहाँ पे हम गुणा किए 10 का, तो ये इधर हो जाएगा 3.22222, और ये क्या रहा, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 घटाना है, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, और जैसे ही हम 2 में से 1 घटाएंगे तो अर्थात 100x इक्वल हमारे पास रहा 32.222 इनफाइनाइट, और एक वाला रहा 10x इक्वल 3.222। अब आप हमको ये बताइए, जैसे ही हम घटाएंगे 100 में से 10 गए 90x, और यहाँ पे 12 में से 3 गए 9, और यहाँ पे 2 बचा, और ये 2 में से 2 गए 0, और दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। तो 90x इक्वल कितना रहा, 29, और x इक्वल रहा 29/90। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि हमारे पास 0.32 पे बार हो तो 32 पूरा लिखेंगे, -3 लिखेंगे, और बटे 1 9 और 1 0 लिखेंगे, तो हमारा हुआ 29/90। क्या ये और ये नहीं मिल रहा है? मिल रहा है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे सवाल रहे, जैसे 0.34 पे बार, दूसरा 0.567 इस पे बार, तीसरा 0.7432 3 पे बार, चौथा 0.94632 इतने पे बार। तो हम कैसे लगाएंगे? जैसे ये जब हमारा रहा तो हम पूरा 34 लिखेंगे, और एक 3 है इस पे नहीं है बार तो इसको घटाएंगे, और जिस पे बार हो 1 9, जिस पे ना हो 1 0। तो बताइए 34 में से 3 गए 31/90। दूसरा हमारा सवाल ये रहा 567 पूरा लिखेंगे, और 5 पे बार नहीं है 5 घटाएंगे, और बटे 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिखेंगे और 1 0। तो आप बताइए 7 में से 5 गए 2, और ये रहा 6 5/990। तीसरा हमारा ये रहा 7 4 3 2, और बार 7 पे नहीं है 7 घटाएंगे, 1 2 3 पे बार है तो 3 9 लिखेंगे, जिस पे बार नहीं वो 0। तो हम क्या करेंगे, 12 में से 7 गए 5, यहाँ पे 2 बचा 4 7/999 0।
यहाँ पे ये सवाल लगाएंगे, पूरा लिखेंगे 9 4 6 3 2 और 9 घटाएंगे और 1 2 3 4, 4 पे 12 है तो 4 9 जिस पे नहीं है शून्य। तो आप बताइए 12 में से 9 गए 3 और यहाँ पे बचा 2 6 4 9 अपान 9 9 9 9 शून्य। जैसे हमारे पास सवाल रहा 0.3245 पे बार, तो हमें क्या करना है 3245 पूरा लिखना है। अब 3 अंक पे बार नहीं है तो 3 अंक घटा लेना है और देखिए 1 अंक पे बार है 1 9, बाकी 1 2 3 अंक पे बार नहीं है 3 शून्य। तो आप हमको ये बताइए 5 में से 4 गए 1, 4 में से 2 गए 2 और 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पे बचा 2 और ये आपका रहा कि नहीं रहा। जैसे हमारे पास रहा 0.3245, ये 2 अंक पे बार, तो हमें 3245 पूरा लिखना है और जिस पे बार नहीं है उसको घटा देना है और बाकी 2 अंक पे बार है तो 2 9 और जिस पे नहीं है 2 शून्य। तो हमें क्या करना है 5 में से 2 गए 3, 4 में से 3 गए 1, बाकी 32 पूरा लिखना है, ये 9 9 0 0। जैसे हमारे पास रहे 0.65432, अब ये 4 अंक पे बार है तो हमें क्या करना है 65432 पूरा लिखना है और ये 4 अंक पे है तो अर्थात हमें केवल 6 घटाना है। 1 2 3 4, 4 9 मैंने लिख दिया और 1 शून्य मैंने उतार लिया तो 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे 2 बचा, ये 4 हुआ 5 हुआ और ये आपका आंसर रहा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमारे पास कुछ सवाल ऐसे रहे, जैसे 3 + 0.5 पे बार, पहला सवाल। दूसरा सवाल 4 + 0.94 पे बार। तीसरा सवाल 6 + 0.54 पर बार। चौथा सवाल 3 + 0.32 पे बार, 321 पे बार। तो फ्रेंड्स 3 को वैसे ही रहने देते हैं, 5/9 और जब इसका एलसीएम लेते हैं तो 9 ही रहा और 9 तियाँ होता है 27 और 27 5 हो जाएगा आपका 32/9। इसको दोनों अंक पे बार है तो 4 + 94/29 और जैसे ही हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 99 तो अपने पास रहा, तो 99 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36 3 39 और बाकी यहाँ पे 94। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे 6 4 10, 9 9 18, 1 19 और 3 1 4 अपान 99। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 +, अब देखिए ये 54 रहा, अब 1 पे बार नहीं है तो -5 अपान 9 और 1 शून्य, तो हो जाएगा 6 + और 54 में से 5 गए तो आपके बचेगा 49/90 और जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 90, 9 6 54 और ये 1 शून्य और प्लस 49, तो आपके पास हो जाएगा इतना अपान 90। जैसे ये रहा 3 +, अब ये तीनों वैसे लिखना है 321, -3 करना है और अपान 2 9 और इसके बाद 1 शून्य। अब हमारे पास हुआ 3 + 321 में से 3 गए तो आप कहेंगे कि 318 अपान कितना 990। एलसीएम जब लेंगे तो आपका 990 ही रहेगा। तो 9 त्रिक 27 और 2 29 और ये 1 शून्य है, प्लस आप 318 जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 8 8 9 3 12 और 1 3 9 9 शून्य। आपका ये आंसर है फ्रेंड्स। हमारे पास कुछ सवाल ऐसे रहे, जैसे 4 पे बार 0.54 पे बार, ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप क्या करना 4 + 0.4 पर बार। अब आप कहेंगे मैं ऐसे किससे किया, क्योंकि आप जब इसको दोनों को जोड़ेंगे यही आएगा। जैसे 0.54, अब इसमें आप 4 जोड़ेंगे तो 4.54, क्या ये आ नहीं रहा है? तो कहना ये चाह रहा हूँ। और कभी भी जो पहली बार हो
पहले पे बार हो तो वो हमेशा ऋणात्मक होता है, तो ये -4। और ये पुराना तरीका क्या, 54 पूरा उतार लेंगे, जिस पे बार नहीं उसको घटा लेते हैं, और 1 9 और जिस पे नहीं हो वो 0। तो ये -4 वैसे ही। तो बताइए 54 में से 9 गए 49/90, और जैसे ही हम एलसीएम इसको लगाया तो 90 ही रहा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और यहाँ माइनस था तो माइनस लगा लिया, प्लस 49। अब आप ये हमें बताइए, 10 में से 9 गए 1, 5 में से 4 गए 1, यहाँ पे आपका 3 -311/90। ये रहा प्रश्न।